हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग क्लास 6 का प्रश्नावली 14.1 यानी कि 3D जो चैप्टर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा बुक? JCRT बुक, चैप्टर नंबर 14। तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का सामान्य आकार बताना है। क्या करना है? प्रत्येक का सामान्य आकार हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले देखिए, एक माचिस का डिब्बिया, यानी कि एक माचिस का डिब्बी, आप देखते हैं ये एक माचिस का डिब्बी है, देख पा रहे हैं। ये किस आकार का है? ठीक है, क्या बेलन आकार का है, क्या आयत आकार का है, क्या शंकु आकार का है, वो हम लोग को बताना है। तो देखिए, और एक हम इधर एक माचिस का डिब्बी बनाते हैं, होम लाइट। ठीक है, तो देखिए होम लाइट को, ये किस आकार का दिखाई दे रहा है बच्चों? ये किस आकार का दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है घनाभ, यानी कि घनाभाकार का। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक माचिस का डिब्बी यानी कैसे दिखाई देता है? घनाभ आकार का, यानी कि घनाभा आकार का। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलते हैं दूसरा हम लोग का है ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, जिसको हम लोग कंपास बॉक्स भी कहते हैं। तो देखिए, ये आ गया आपका ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, ये किसके आकार का है? अगर आपको पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये जो क्लासमेट का जो ज्योमेट्री बॉक्स है, ये घनाभ आकार का है। किस आकार का है? घनाभ आकार का है। ठीक है, ये समझ में आया। अब तीसरा नंबर में देखिए, एक फुटबॉल है। ठीक है, अब बताना है कि ये फुटबॉल किस आकार का है। ठीक है, ये देख रहे हैं फुटबॉल। ठीक है, ये हम लोग का जो एक गोला बना हुआ है, ये किस आकार का होगा? एक गोला आकार का होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गोला। तो ये जो हम लोग का चित्र सब दिखाई दे रहा है, ये सबको आपको नहीं बनाना है। ठीक है, आपको बस लिखना है ज्योमेट्री बॉक्स, घनाभ आकार, फुटबॉल, गोला। उस तरह से आपको कॉपी में बस लिख देना है। हम समझाने के लिए आपको ये जो है इसको दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट है हम लोग का एक ईंट। ठीक है, एक ईंट हम लोग का किस आकार का होगा? तो सबसे पहले देखिए, एक ईंट हम लोग सुप्रीम का ईंट हम लोग ले आए। ठीक है, अब ये ईंट को हम लोग देखेंगे अपने तरीके से बना के। तो ये हम लोग का जो ईंट बना है, ठीक है, ये किस आकार का है? घनाभ आकार का है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, एक ईंट किस आकार का है? घनाभ आकार का है। समझ में आ रहा है। फिर एक लड्डू की बात करते हैं। एक लड्डू देखिए, ये एक जो लड्डू है, ये किस आकार का है बताइए? ये तो गोलाकार का है जी। तो ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर गोला। समझ में आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है एक ग्लास। एक ग्लास को हम लोग लेते हैं, ग्लास। ठीक है, ये हम लोग ग्लास ले लिए। अब बताइए, ये जो ग्लास है, ये किस आकार का है? तो देखिए, सबसे पहले ये जो ग्लास है, यहाँ पर एक हम चित्र ड्रॉ कर रहे हैं। ये हम लोग का ग्लास बन गया। अब इसमें ये जो है, ये वाला भाग, इसको हम लोग बोलेंगे फलक। क्या बोलेंगे? फलक। और ये जो नीचे वाला साइड है, इसको भी हम लोग बोलेंगे फलक। ठीक है, और ये जो पूरा भाग को जब हम लोग रंगीन कर देंगे, तो ये हम लोग का बन जाएगा एक बेलन आकार का। तो ये जो ग्लास होता है, वो किस आकार का होता है? बेलनाकार का। ठीक है, यानी कि ये ग्लास बेलन आकार का होता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 7 नंबर, एक सड़क समतल। ठीक है, समतल का। तो देखिए, ये एक सड़क है। ठीक है, ये सड़क किस आकार का है? आयताकार का है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट है हम लोग का सही विकल्प चुनिए। ठीक है, क्या करना है? सही विकल्प को चुनना है। तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है, घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है? एक घनाभ है, उसमें फलकों की संख्या कितनी होती है? हम इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताएं हैं। ठीक है, तो एक घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 6 को कितना होता है? 6 फलक होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, घन का एक उदाहरण है एक पासा, एक फुटबॉल, गैस पाइप और एक ईंट। ठीक है, घन क्या आकार का कौन होता है? एक पासा होता है। पासा यानी कि लुड्डू का गोटी। ठीक है, अब चलिए तीसरा नंबर, एक चतुष्फलक एक पिरामिड है जिसका आधार डैश होता है। पिरामिड यानी कि चतुष्फलक एक त्रिभुज का एक क्या होता है? आधार होता है। यानी कि यहाँ पर क्या भरेंगे? जिसका आधार एक त्रिभुज होता है। यहाँ क्या भरना है? त्रिभुज भरना है। अब देखिए 4 नंबर, एक त्रिभुजाकार पिरामिड में किनारों की संख्या कितनी होती है? यानी कि कितनी डैश यहाँ पर भरना है, कितना होता है? त्रिभुजाकार पिरामिड में किनारों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं
6 होती है। कितना होता है? 6 होता है, तो 6 भर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग का 5 नंबर, गैस डेस पाइप का एक उदाहरण है, गोला पाइप का उदाहरण है, घन पाइप का उदाहरण है, घनाभ पाइप का उदाहरण है, या बेलन पाइप का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा गैस जो पाइप है वो बेलन आकार का एक उदाहरण है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का है तीसरा नंबर, निम्नलिखित आकारों के 4 उदाहरण लिखिए। ठीक है, हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग का जो क्वेश्चन आता है गोला, ठीक है, गोला से कौन कौन से आकार हम लोग बना सकते हैं या तो बनते हैं, उसके बारे में हम लोग को लिखना है, यानी कि 4 को लिखना है। कितना को? 4 को। तो सबसे पहले देखिए एक फुटबॉल का जो आकार होता है वो किस प्रकार होता है? एक गोला के आकार का होता है। यानी कि आपको यहाँ पर फुटबॉल बनाना नहीं है, बस उदाहरण में लिखना है फुटबॉल। क्या लिखना है? फुटबॉल, ठीक है। गोला के आकार का कौन होता है? फुटबॉल। फिर दिखाई दे रहा है आपको मिठाई, यानी कि लड्डू। ये जो लड्डू होता है ये भी गोला के आकार का होता है। पहले लिखिएगा फुटबॉल, फिर लिखिएगा लड्डू, ठीक है। अब तीसरा नंबर में देखिए, फिर लिखिएगा ग्लोब भी जो है वो गोला के आकार का होता है बच्चों। अब 4 नंबर में देखिए ग्रह जो है वो भी गोला के आकार का होता है, ठीक है। यानी कि गोला का 4 गो आकार हो गया, एक फुटबॉल, लड्डू, ग्लोब और ग्रह। समझ में आ रहा है किस तरह से हम समझा रहे हैं? चलिए अब चलते हैं हम लोग घन के तरफ। दूसरा नंबर में घन। अब इसका भी हम लोग को क्या करना है? उदाहरण देखना है एक एक करके। तो सबसे पहले घन, ये जो पासा है यानी कि जिसको आप लड्डू का गोटी बोलते हैं, ये कैसे आकार है? घन आकार का है। तो इसका उदाहरण क्या होगा? पहले पासा होगा। अब दूसरा देखिए यहाँ पर रूबिक क्यूब। ये जो रूबिक क्यूब आप लोग खेलते हैं ना, जो मार्केट सब में मिलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रूबिक क्यूब कहते हैं। ये भी घन आकार का होता है बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग का है बर्फ आप लोग देखे होंगे, ये जो बर्फ है ये भी घन आकार का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोग का गिफ्ट, यानी कि किसी को गिफ्ट देते हैं, ये भी हम लोग का घन आकार का होता है। तो उदाहरण में आपको क्या क्या लिखना है? पहले लिखना है पासा, फिर लिखना है रूबिक क्यूब, फिर लिखना है बर्फ और फिर लिखना है गिफ्ट। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट है हम लोग का घनाभ। अब घनाभ में हम लोग को देखना है कि कौन कौन से आकार यानी कौन कौन से वस्तुएं आते हैं घनाभ में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, पहला नंबर में ईंट आता है हम लोग का जी। क्या आता है? ईंट आता है, ठीक है। अब दूसरा में क्या आएगा? किताब आएगा। तीसरा में क्या आएगा? एक बॉक्स आएगा। और चौथा में क्या आएगा? एक लाउड स्पीकर, जिसको आप लोग डीजे बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहला आपको लिखना है ईंट, फिर किताब, फिर बॉक्स, फिर लाउड स्पीकर। ये घनाभ के उदाहरण है बच्चों। अब बच्चों हम लोग बेलन के भी उदाहरण देख लेते हैं तीसरा नंबर में। सबसे पहले हम लोग का ग्लास भी एक किस आकार का होता है? बेलन आकार का है। अब नेक्स्ट हम लोग का जो उदाहरण है गैस सिलेंडर, आप लोग देखे होंगे, ये जो गैस सिलेंडर है ये किस आकार का होता है? बेलन के आकार का होता है। नेक्स्ट हम लोग का होता है पाइप, ठीक है। पाइप आप लोग देखें, बड़ा बड़ा पाइप, ये भी बेलन के आकार का होता है बच्चों। अब नेक्स्ट है हम लोग बैटरी भी किस आकार का होता है बच्चों? बेलन के आकार का होता है। तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको बेलन में उदाहरण में क्या क्या लिखना है? ग्लास लिखना है, फिर गैस सिलेंडर लिखना है, फिर पाइप लिखना है और फिर बैटरी लिखना है। अब नेक्स्ट है हम लोग का 4 नंबर, ठीक है। रिक्त स्थानों को भरना है। क्या करना है? रिक्त स्थानों को भरना है। एक वर्ग पिरामिड के डेस यानी कि 5 शीर्ष होते हैं और 5 फलक होते हैं। एक वर्ग पिरामिड के 5 शीर्ष होते हैं और 5 फलक होते हैं, ठीक है। आप भर लीजिए अपने कॉपी में। अब इसके बाद बी नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक घन के डेस किनारे होते हैं। एक घन के 12 किनारे होते हैं। एक घन के कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का सी नंबर, एक प्रिज्म के डेस शीर्ष और डेस किनारे होते हैं। एक प्रिज्म के 6 शीर्ष और 9 किनारे होते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट डी नंबर का क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार वाला फलक और ऊपरी फलक क्या होता है? अभी हम आप लोग को बेलन दिखाएं ऊपर में, ठीक है, और नीचे में, तो दोनों क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अब ई नंबर देखिए, एक घन का प्रत्येक फलक एक डेस होता है। एक घन का प्रत्येक फलक क्या होता है? वर्ग होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छे से इसको देखिए। अब एफ नंबर, एक शंकु का किनारा क्या होता है, एक होता है और उसमें फलक कितने होते हैं, एक ही होता है। जी नंबर है, एक चतुष्फलक के 4 शीर्ष होते हैं और 4 फलक होते हैं। एच नंबर है, एक घनाभ के कितने 8 शीर्ष होते हैं और 6 फलक होते हैं। ये 4 नंबर हम लोग का कंप्लीट, इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 5 नंबर, एक पिरामिड के आधार के फलक का आकार कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग पिरामिड बनाएंगे। तो देखिए पिरामिड कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, फिर यहाँ से एक लकीर टानेंगे, फिर यहाँ से एक लकीर को मैच कर देंगे। तो ये हम लोग का पिरामिड बन चुका है, ठीक है। तो ये जो पिरामिड है वो अधूरा बना हुआ, फिर ये देखिए हम लोग का पूरा पिरामिड बन चुका है इस तरह से। कैसे बनाए दिखाई दिया, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शीर्ष देखेंगे। ये जो बिंदु बिंदु दिखाई दे रहा है ये क्या है, यह पिरामिड के शीर्ष है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, 5 को क्या होगा, पिरामिड का शीर्ष होगा। और फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, कलर करेंगे। देखिए इसको ही हम लोग बोलते हैं फलक, यहाँ पर फलक लिखा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं फलक। ये पहला फलक, ये दूसरा फलक, और ये तीसरा फलक, और ये चौथा फलक, और ये 5वां फलक, ठीक है। इस तरह से हम लोग फलक, यहाँ पर कितना गो है, 5 गो है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर इसका जो आंसर लिखना है, एक पिरामिड के आधार के फलक का आकार क्या होता है, बहुभुज होता है। क्या होता है, बहुभुज होता है। आधार के अतिरिक्त अन्य फलक त्रिभुजाकार के होते हैं। ये जो फलक बने होते हैं, ठीक है, ये किस आकार के होते हैं, त्रिभुज के आकार के होते हैं बच्चों, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।